लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जानिब से सीज़फायर की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब कर लिया गया। पाकिस्तान ने भारतीय सीनियर सफारतकार को सीज़फायर की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इसी पर बात करेंगे ज़ीशान अली भट्टी से। ज़ीशान, बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय फौज ने 5 सितंबर को LOC के रख चक्री सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया था, जिससे एक 19 साला नौजवान शदीद जख्मी हो गया था, जिसके बाद पाकिस्तान में जो भारतीय हाई कमीशन है उनके सीनियर सफारतकार को तलब करके दफ्तर खारजा की जानिब से शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया और ये कहा गया कि भारत जो है आलमी जो सीज़फायर माहिदा है पाकिस्तान और भारत का, उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। जबकि इस साल भारत की खिलाफ वर्जियों के बायस 2158 जो है बार सीज़फायर की खिलाफ वर्जियां की गई हैं, जिसके नतीजे में 17 शहरी जो हैं इस बरस शहीद हो चुके हैं, जबकि 168 जख्मी हो चुके हैं। और पाकिस्तान ने ये मुतालबा किया है कि भारत जो है सीज़फायर माहिदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। जी ठीक है ज़ीशान अली भट्टी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। ये जो तारीखी पैकेज का ऐलान है, अगेन मैं भी इसको बहुत खुशाइन समझती हूँ, लेकिन देखिए ये ऐलानात पहले भी हो चुके हैं और बहुत सारी हमने 6.2 बिलियन 62 बिलियन का एक पैकेज था, एक 500 बिलियन का पैकेज था, वो अब तक आया नहीं है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में हमने सुना था पर्सन्स मिसिंग जाते हैं, अब तो पैकेज मिसिंग होने लगे हैं। तो ये तारीखी उस दिन होंगे जब ये पैकेज मिल जाएंगे, चाहे वो 300 अरब है या 1100 अरब है या 800 अरब है, वो मिल जाए तो फिर हम बात करेंगे। लेकिन देखिए पाकिस्तान का जो मुआशी हब जिसको बार बार कहते हैं कराची को, कराची ज्योग्राफिकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और ऊपर से इट्स एन एब्नॉर्मली लार्ज सिटी। आप इसको इस तरह नहीं रन कर सकते जिस तरह आप बाकी मुल्क को रन करें। और हमने 70 साल से बल्दियाती लोकल सब एक्सपेरिमेंट्स हमने ट्राई कर लिए हैं और अब हमें कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। चाइना और भारत के वज़राए दिफा के दरमियान जो एक तकरीबन 2.5 घंटे तक मुलाकात रही है मॉस्को में, और कहा जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद वज़राए खारजा की सतह पर भी ये मुलाकातें होंगी। मगर इस मुलाकात के बाद भी कोई खातिरख्वाह नतीजा हमें देखने में नज़र नहीं आ रहा। कोई ऐसी कशीदगी के कहा जा सके कम हो गई, ऐसा नहीं हो सका। अब मसला ये है कशीदगी कम नहीं हुई तो दो जौहरी हमसाए हैं, इनकी लड़ाई का अंजाम क्या निकल सकता है। अब मैं चलती हूँ हारून साहब एक और मुलाकात की तरफ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल हमने भारत और चाइना की बात की, आज उसका फॉलोअप भी है। वज़राए दिफा के माबैन एक मुलाकात हुई है, लेकिन हारून साहब जिस किस्म के स्टेटमेंट हमें चाइनी वज़ीर दिफा की और भारतीय वज़ीर दिफा की नज़र आई है, तो ऐसा मालूम हो रहा है कि 2.5 घंटे की मुलाकात में कोई रंग नहीं नज़र आया, कशीदगी बाकी है अभी भी। नहीं, मुलाकात तो अच्छी रही। अब देखिए ना, कौमों की आदात का मामला होता है। वे फेंग उसका नाम है और राजनाथ ये इनके जो वजीर हैं। मुलाकात तो अच्छी रही, दोनों ने अपना मौक़िफ़ खुलकर बयान कर दिया। यही होती है मुलाकात, उसमें एक ही मुलाकात में फैसला नहीं होना। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो इंडिया का नफसियाती मसला, उसका कोई हल नहीं है। एक डीप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। गुलामी से दूसरी कौमें भी गुजरी हैं। अंग्रेज़ों पे वाइकिंग्स ने रूल किया, रोमन्स ने किया, नॉर्मन्स ने किया, तक फ्रेंच ने किया। कोई कौम ऐसी नहीं, अमेरिकी भी गुलाम रहे हैं। ठीक है, दुनिया की बेशतर कौमें इस तरह के अदवार से गुजरी हैं। ठीक है, अरब गुजरे, हम गुजरे। डीप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसका कोई इलाज नहीं। मसलन एक राम मंदिर का वो मॉडल बनाया हुआ है, अरबों रुपये उस पर खर्च कर रहे हैं, उसके पूरे मुल्क में चक्कर लगवाया जा रहा है। भाई आप अपनी कोई 20% आबादी जो उसको डिमोरलाइज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बस हिंदुओं का मुल्क है और किसी का नहीं है। ये नजरिया बड़ा नुकसान दे रहा है। अच्छा, अगर तो ये आप मंदिर बना रहे होते एक आम जगह पर, खुली जगह पर, तो कोई इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। जितना मर्जी उसको शानदार बनाते, खरबों रुपये खर्च कर देते, उसको दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बना देते। आपका मसला है, किसी को कहता है। आप मस्जिद गिरा के बना रहे हैं और इंसल्ट मस्जिद को हाँ शहीद किया। अच्छा, अब हुआ क्या है मीटिंग के बाद? क्या हुआ कि इंडियन अखबारात ने शोर मचाया। इंडिया टुडे को मैं समझता था कि निस्बत सीरियस है, उन्होंने भी शोर मचाया कि जनाब राजनाथ ने उसको बता दिया वे फेंग को कि आपने ज्यादती की और आपने अमन को तबाह किया और आपने हमला किया और आपने ये किया और चीन इंडिया इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके बरक्स चीनी अखबारात ने इस पर शोर व गौगा तो नहीं किया, मगर ये बताया कि हमारे मिनिस्टर ने ये कहा कि 100% आप इसके ज़िम्मेदार हैं। आप नो मैन लैंड में दाखिल हुए, आपने हमला किया। देखिए, जो पहली जो मई में जो वाक़या हुआ था उसमें असले का इस्तेमाल नहीं हुआ था। ये तो असला लेकर गए और इन्होंने चोटी पे कब्जा किया। भारत और चाइना से मुतालिक बात हो रही थी और उनके दिफाई बजट से। देखिए, अभी 10 सितंबर को फिर इजलास होगा उनके वज़राए ख़ारिजा का,
جے شنکر وہاں اور پہ ہاں شنگھائی تعاون تنظیم کا ایک اجلاس ہونے والا ہے. بات یہ ہے کہ یہ امریکہ اس کھیل میں شریک ہے. دیکھیں پوری سرحد پہ میزائل لگا دی ہیں چین نے. ادھر وہ جو مرغی کی گردن جس کو کہتے ہیں چکن نیک, وہاں پہ نیپال کے جہاں سرحد ملتی ہے وہاں پہ بھی انہوں نے لگا دی ہے فوج. یہاں 40,000 فوجی ہیں انڈیا کے, اور 17,000 فٹ کی ہائٹ پہ سب سے بڑا دشمن حریف نہیں ہوتا, موسم ہوتا ہے. اور امریکہ یہ چاہتا ہے. امریکہ ایک طرف تو وہ تائیوان کے ساتھ جو جزیرے ہیں وہاں اس نے دباؤ بڑھا دیا ہے, دوسری طرف ادھر ان کی مدد کر رہا ہے. مگر ایک وہ جو ہے کوارڈل کیا اس کو کہتے ہیں, مجھے صحیح تلفظ کرنے تھا, 4 ملک جو ہیں امریکہ, جاپان, آسٹریلیا اور بھارت, اس کا اجلاس بلا رہا ہے بھارت. اور ایک نیا نیٹو وجود میں آ رہا ہے, ایشیائی نیٹو. یہ پاسبل ہے کہ ان کی فوجیں مل جائیں, امریکہ یہ چاہے گا. اور پیش قدمی کریں, جو انڈسٹریل کمپلیکس ہے انہیں نہیں پیش قدمی کیا کرے. چین تو جنگ نہیں چاہے گا, جنگ کو ٹالنے کی کوشش کرے گا, لیکن اس میں اگر نقصان ہوگا تو جاپان تو آسٹریلیا تو دور ہیں, تو نقصان تو انڈیا کا ہوگا نا, اور ساری دنیا میں فساد پھیل جائے گا. یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوگی نا, ہم بھی اس سے متاثر ہوں گے. ایران قریب ہے وہ متاثر ہوگا, افغانستان میں خدا جانے کیا ہوگا. اس سے تمام بنی نوع انسان کو نقصان پہنچے گا. اس سے فار ایسٹ میں دنیا تقسیم ہو جائے گی, اور یہ ایک پاگل پن ہوگا. امریکی جو ہیں حواس ان کے ٹھیک نہیں ہیں اس وقت, اور مودی تو ماشاءاللہ مہاتما بھی بننا چاہتا ہے, اور اپنے آپ کو شیوا جی بھی ثابت کرنا چاہتا ہے, مسلمانوں کی تذلیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ امریکہ جو ثالثی کی پیشکش کر رہا ہے اس کو پھر کس طرح سے لیا جائے گا؟ امریکہ کی ثالثی کی پیشکش میری سمجھ سے باہر ہے. یہ اسی طرح کی پیشکش ہے جیسی نواز شریف صاحب پیشکش کر رہے ہیں کہ میں آ جاتا ہوں.